नमस्ते एवरीवन। आज हम विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखित संस्कार और भावना इस एकांकी को सारांश में समझने का प्रयास करेंगे। संस्कार और भावना। संस्कार मतलब कहीं ना कहीं रीति रिवाज, रिचुअल्स, और भावना हमारी फीलिंग्स, इमोशंस, जो भावनाएं होती है। तो इस कहानी में लेखक विष्णु प्रभाकर जी ने बताया है कि हमें पुरानी रूढ़ियों मतलब जो रीति रिवाज होते हैं, तो पुराने संस्कार, पुराने रीति रिवाज, पुराने रूढ़ियों को तोड़कर जो मानव समाज को आगे बढ़ने से रोकते हैं, ऐसे पुराने रीति रिवाजों और रूढ़ियों को तोड़कर भावनाओं को ज्यादा महत्व देना चाहिए और नई परंपराओं को कायम करना चाहिए। इस कहानी में हम देखेंगे कि माँ के जो इस कहानी का जो प्रमुख पात्र है माँ, उनके जो संस्कार, उनके जो रीति रिवाजों में जो मान्यता है, तो हम देखेंगे कि इस कहानी में संस्कार मतलब रीति रिवाज और भावनाओं में एक युद्ध चलता रहता है, एक द्वंद्व चलता रहता है, और अंत में भावनाओं की विजय होती है संस्कारों पर। मतलब अंत में पुराने रीति रिवाजों को तोड़कर माँ अपने हृदय की भावना, अपने हृदय की फीलिंग्स को, उन्हें ज्यादा महत्व देके किस तरह रिश्तों को, एक घर को बचा लेती है। बस यही कहानी का मुख्य उद्देश्य भी है कि नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के जो संघर्ष होते हैं, उनके जो विचारों में भिन्नता, मतलब जो डिफरेंस होता है विचारों में, वो इस कहानी में प्रमुख रूप से दर्शाया गया है। इस कहानी की जो प्रमुख पात्र है माँ, वो एक संक्रांति काल की एक हिंदू नारी है। वे प्राचीन मतलब पुराने रीति रिवाजों में बंधी हुई है। माँ कैसी है? ममता की मूर्ति है, मतलब वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। जातिवादी और रूढ़िवादी है। जातिवादी मतलब कास्टिज्म, मतलब कास्ट को ज्यादा महत्व देती है, जाति को ज्यादा महत्व देती है, क्योंकि वो बहुत पुराने ख्याल की है, पुराने रीति रिवाजों को मानती है। तो कहीं ना कहीं जो एक ही जाति में शादी करना और ये जो सोसाइटी में जो रूल्स है, वो कहीं ना कहीं इस तरह से हम अपनाने लगते हैं कि हम अपने अपनों और अपने बच्चों से भी ज्यादा इन्हें कहीं ना कहीं महत्व देने लगते हैं। तो वो पूरी तरह से जातिवादी है और रूढ़िवादी है। रूढ़िवादी मतलब पुराने ख्याल, पुराने रीति रिवाजों को इतना अधिक महत्व देती है कि अपने घर के रिश्ते भी कहीं ना कहीं टूट जाते हैं, वो घर थोड़ा बिखर जाता है उस कारण। माँ के दो पुत्र है, एक है बड़ा पुत्र अविनाश, छोटा पुत्र अतुल। अविनाश कैसा है? बड़ा बेटा है, अपने वचन का पक्का है, जो बोलता है वो करता है, स्वाभिमानी है, फौलादी है, अपने विचारों में, निर्णय शक्ति में एक बार जो ठान लेता है वो करके रहता है। माँ से बहुत प्यार करता है, पर आधुनिक विचारधारा का है, मतलब द बेसिक डिफरेंस है थिंकिंग में। माँ है वो रूढ़िवादी है, पुरानी सोच की है, जातिवादी है, पुराना जाति को बहुत ज्यादा महत्व देती है। वहीं अविनाश है वो नई सोच का है, प्रोग्रेसिव थिंकिंग है, उसका आगे बढ़ने की सोच है, जाति को नहीं, भावनाओं को ज्यादा महत्व देता है। वैसे ही अविनाश का छोटा भाई अतुल, वह भी प्रगतिशील विचारधारा मतलब प्रोग्रेसिव थिंकर है, आज्ञाकारी पुत्र है, संयुक्त परिवार मतलब जॉइंट फैमिली में विश्वास रखता है, बड़े भाई का बहुत सम्मान करता है। अब अविनाश की पत्नी है, जिसका इस एकांकी में कोई नाम नहीं है, तो हम कहेंगे अविनाश की पत्नी। वह विजातीय है। विजातीय मतलब वो दूसरी जाति की है, वह एक बंगाली लड़की है। तो अविनाश बंगाली लड़की से शादी कर लेता है। अविनाश की पत्नी में और क्या विशेषता है, क्या खूबियां है? वो भोली भाली है, प्यारी है, बच्चों सी भोली भाली और प्यारी मुस्कुराहट है, बहुत सुंदर है। उसके साथ ही बड़ों के प्रति बहुत आदर है, अपने पति से बहुत प्यार करती है, तो पतिव्रता है, बंगाली है, विजाती है। और यहाँ पर हम एक बार देखेंगे अतुल की पत्नी भी है, जिसका नाम है उमा। उमा कैसी है? उमा अतुल की पत्नी है, संस्कारी है, सारे संस्कार है, एक आदर्श पत्नी है, एक आदर्श बहू है, अपनी सास की सारी बातें मानती है। उसकी सास अतुल और अविनाश की माँ, तो अपनी सास की सारी बातें मानती है। उमा धार्मिक है, वह परिवार को जोड़े रखने में
जो विश्वास रखती है, कहीं ना कहीं चाहती है कि अविनाश और अविनाश की पत्नी भी उनके साथ आए, परिवार में शांति बनी रहे। वह माँ की भी इज्जत करती है और अतुल से भी बहुत प्यार करती है। इस तरह हम देखेंगे कि उमा संस्कारी, आदर्शवादी, धार्मिक बहू है। अब हम कहानी जो है, माँ बहुत जातिवादी, रूढ़िवादी है। माँ का जो बड़ा बेटा है अविनाश, वो दूसरी जाति की लड़की से शादी कर लेता है, विजातीय बहू लाता है घर में। इस कारण माँ जो जातिवादी, रूढ़िवादी, पुरानी सोच की है, तो अविनाश की पत्नी को अपना नहीं पाती है। तो अंत में अविनाश अपनी पत्नी को लेकर अलग हो जाते हैं। तो माँ, अतुल और उमा साथ में रहते हैं और अविनाश की पत्नी अलग रहते हैं। अब हम देखेंगे इस कहानी को शॉर्ट में कि किस तरह वो लोग साथ में एक हो जाते हैं। तो सबसे पहले एकांकी है। एकांकी में सबसे पहले आती है उमा। उमा कहीं ना कहीं सोच रही होती है कि कहानी की शुरुआत ही इसी वाक्य से होती है कि जिन बातों पर हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार हो जाते हैं, अंत में एक समय ऐसा भी आता है कि हम चुपचाप उन बातों को स्वीकार कर लेते हैं। तो किन बातों को माँ अपना नहीं पाती है? अपनी विजातीय बहू को अपना नहीं पाती है, पर कुछ समय बदलता है कि माँ अंत में अपनी विजातीय बहू को अपना लेती है। तो बेटे और बहू को अपना लेती है। वो कैसे होता है? उमा सोच रही होती है और माँ आती है। माँ उमा को कहती है कि पिछले महीने मैं कुमार के घर गई थी और मुझे पता चला कि कुमार काफी बीमार है। कुमार मतलब अविनाश। अविनाश काफी बीमार है। अविनाश बीमार है, ये बात किसने बताई? माँ को ये बात मिश्रानी ने बताई। मिश्रानी कौन है? मिश्रानी जो खाना बनाने में मदद करती है, अविनाश के घर पे जो काम करती है, वो मिश्रानी, खाना बनाने वाली। और राम सिंह नौकर भी एक है। राम सिंह एक नौकर है जो अतुल के घर पे काम करता है। तो माँ कहती है कि मुझे मिश्रानी ने बताया कि अविनाश बहुत बीमार था और वो मरकर बचा है। ये सुनकर ही माँ को लज्जा, शर्म आने लगती है कि किस तरह वो छोटा था और सिर्फ उसे खांसी भी हो जाती थी तो वो बहुत दिनों तक खाना पीना छोड़कर भी उसकी देखभाल करती रहती थी। उमा माँ को सांत्वना देती है और बताती है कि आप रोइए मत माँ जी। और उमा ये भी पूछती है कि उस भैया को क्या हुआ, मतलब बड़े भाई साहब अविनाश को क्या हुआ। माँ कहती है कि मिश्रानी ने मुझे ये भी बताया है कि किस तरह अविनाश की पत्नी ने अकेले इस तरह उसकी सेवा की और अकेले उसने अपने पति के प्राण बचा लिए हैं। सेवा करके उसने अपने पति के प्राण भी बचा लिए हैं। उमा के पूछने पर कि भाई साहब को क्या हुआ है, माँ कहती है कि उसे हैजा हुआ है। हैजा क्या होता है? हैजा मीन्स कोलेरा। उस समय जिस एक बहुत जानलेवा बीमारी थी हैजा, उसकी कोई दवा नहीं थी और हैजा से बहुत से लोग मर जाते थे। तो हैजा सुनते ही उमा चौंक जाती है और वह कहती है कि अगर इतने दिन हो गए तो उसे उसके पति अतुल ने इस बारे में तो कुछ बताया भी नहीं है, शायद उन्हें पता नहीं होगा। ये सुनकर माँ कहती है कि मैं जानती हूँ कि मेरे दोनों बेटे अविनाश और अतुल कहीं ना कहीं उनके पिता की तरह है, निर्मम है, मतलब उनमें मोह माया नहीं है, कठोर है। और उन्हें सिर्फ किसकी पड़ी है? उन्हें सिर्फ देश, धर्म और अपने कर्तव्य, अपनी फर्ज, अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बस उसी की पड़ी है। और किस तरह एक बार जब अतुल बीमार हो गया था और उसे जीने की बिल्कुल भी, बचने की कोई आशा नहीं थी, तो मान कह रही है कि उनके पति ने उसे किस तरह धरती पे लिटा दिया था और तब भी वे शांत थे। तो कहीं ना कहीं वो कहती है कि वह उनके पति और उनके दोनों पुत्र निर्मम है, मतलब बहुत कठोर है, प्रैक्टिकल है। और उनके पति हमेशा कहते थे कि तू तो हमेशा मोह माया में फंसी रहती है। और इस तरह से माँ को लगता है कि सारा दोष मेरा ही है, पर उमा उन्हें संभाल के कहती है कि दोष आपका नहीं है। ये जो घर में जो तकलीफ आ रही है उसमें कहीं भी दोष आपका नहीं है, दोष कहीं ना कहीं भाभी का है, मतलब अविनाश की पत्नी का। और वह ये भी बता देती है कि एक बार वो जब भाभी अविनाश के घर जाती है और तो उसे समझ में आता है कि किस तरह
अविनाश की पत्नी बहुत ही सुंदर है, बड़ी-बड़ी आँखें हैं और वह उसे बहुत प्यार से उससे मिलती है। ये देख के माँ अचरज में पड़ जाती है और पूछने लगती है कि तुम वहाँ कब गई थी? तो उमा कहती है कि मैं ये लड़ने गई थी उनसे, उन्हें ये बताने गई थी कि उनके कारण बड़े भैया अविनाश और माँ दोनों अलग हो गए हैं और सारा दोष अविनाश की पत्नी का ही है और तब मैं उन्हें ये भी कहने गई थी कि एक माँ को उनके बेटों से अलग करना पाप है और उन्हें हट जाना चाहिए, अ, उन्हें इस तरह से अविनाश की जिंदगी से निकल जाना चाहिए ताकि माँ बेटे एक हो सके। पर माँ जब पूछती है कि आगे क्या हुआ तो उमा कहती है कि मैं जब उन्हें ये कह रही थी तब उन्होंने शांति से ये बात सुनी, मतलब अविनाश की पत्नी ने शांति से ये बात सुनी और मुझे कहा कि मैं अपने पति अविनाश से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उनको दुखी करके किसी और को सुख करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। और साथ ही साथ उमा कहती है कि अविनाश की पत्नी ने भाभी ने मुझसे भी पूछ लिया कि तुम भी तो अतुल से बहुत प्यार करती हो, अतुल तुम्हारे पति हैं, क्या उनके परिवार और उनकी माँ के लिए क्या तुम कभी अतुल को छोड़ सकती है? इस बात का मैं कोई जवाब ही नहीं दे पाई और मैं चुप हो गई। उसके बाद तो उन्होंने मुझे कहा कि आओ ये बातें छोड़ो और हम बैठते हैं। इस तरह से उमा बताती है कि अविनाश की पत्नी कितनी सुंदर है और किस तरह से उसने उसे चुप भी कर दिया ये पूछ के कि क्या तुम अतुल को छोड़ सकती हो? तो माँ कहती है कि तुम लोग तो मतलब अतुल और उमा तुम लोग तो कहीं ना कहीं अविनाश के घर जाके उनसे मिल भी आए हो, क्योंकि उसे पता चलता है कि उमा के द्वारा ही उन्हें ये भी पता चलता है कि अतुल ऑफिस के काम से, दफ्तर के काम से अविनाश के घर कभी कभी जाया करता था। तो अब माँ को अफसोस होता है कि सिर्फ वो ही एक है जो अपने बेटे के घर कभी ना गई और ना कभी उसकी सूरत को तरसती रह गई सिर्फ। और वो कहती है कि अविनाश ने मुझे कहा था कि तुम संस्कारों की दास्ता, रीति रिवाजों की गुलामी, मतलब तुम संस्कारों की दास्ता तो सबसे भयंकर शत्रु है और तुम्हें उससे आजाद होना चाहिए और मैं कभी इसकी गुलामी से, रीति रिवाजों की गुलामी से अलग नहीं हो पाई, छूट नहीं पाई। ये कहकर माँ अफसोस करती है और उसी वक्त अतुल आ जाता है। अतुल को जब माँ पूछती है कि भैया को अविनाश बीमार है और उसे हैजा हो गया है, क्या उसे ये बात पता है? तो अतुल कहता है हाँ मुझे ये बात पता है और ये भी बताता है कि तुम्हें बता के कोई फायदा नहीं था, क्योंकि तुम विजातीय भाभी, मतलब दूसरी जाति की जो भाभी है अविनाश की पत्नी, ना तुम कभी उसे अपना पाती और उसको अगर तुम अपना नहीं पाती तो वो लोग इस घर में नहीं आते। और कहीं ना कहीं वो माँ को ये भी बता देता है कि तुम तो बहुत ही निर्मम हो और कायर भी हो, क्योंकि तुम जिन रीति रिवाजों में पली हो तुम्हें उन्हें तोड़ने की शक्ति नहीं है। ये सुन के माँ बहुत परेशान हो जाती है और तभी उमा बात को संभालते हुए कहती है कि अगर माँ नहीं करती है तो आप भैया के पास, मतलब अतुल को कहती है कि आप भैया के पास हो आओ। तब अतुल कहते हैं कि तुम भैया को नहीं जानती, वो फौलाद के समान है, वो स्वाभिमानी है, वे मुझे क्या मेरे द्वारा भेजे हुए डॉक्टर की भी मदद लेना पसंद नहीं करेंगे। और जब ये बातें हो रही होती है और तभी ही अतुल हाथ मुंह धोने चला जाता है यह कह के कि सिर्फ और सिर्फ अविनाश की पत्नी को हक है, हमें कोई अधिकार नहीं है उन्हें कुछ कहने का। अब ये स्वीकार हमें कर लेना चाहिए कि भाभी से बढ़कर भैया के लिए कोई नहीं है। ये कह के अतुल हाथ पैर मुंह धोने के लिए चला जाता है, पर तभी मिश्रानी आती है। मिश्रानी कौन? जो अविनाश के घर खाना बनाने में मदद करती है और वह कुछ बात माँ से करती है और वह माँ को ये बता के चली जाती है कि अविनाश तो ठीक हो गया है पर अविनाश की पत्नी अब बीमार हो गई है, उसे हैजा हो गया है। तो माँ डर के जब ये बात अतुल को बताने आती है तो अतुल कहता है कि हाँ मुझे तो ये बात पहले से पता है कि भाभी मरणासन है, मतलब भाभी मृत्यु के निकट है। तो माँ कहती है कि तूने मुझे ये क्यों नहीं बताया? अतुल कहता है कि तुम्हें बता के कोई फायदा नहीं था और साथ में ये भी कह देता है कि भाभी ने तो अपने सेवा करके अपने प्राणों को दांव पे लगाकर भैया को बचा लिया, परंतु मुझे नहीं लगता कि भैया भाभी को बचा पाएंगे। यह सुनकर माँ डर जाती है और कहती है कि अगर
अविनाश की पत्नी को कुछ हो गया, मतलब कि कहीं अगर बहू को कुछ हो गया तो अविनाश भी नहीं रह पाएगा, वो भी जिंदा नहीं रह पाएगा। माँ ये बात समझ जाती है कि अविनाश खुद इतना स्वाभिमानी है कि वह मदद के लिए हाथ भी नहीं पसारेगा। अतुल कहता है कि वह फौलाद के समान है, वे झुकेंगे नहीं, वह टूट जाएंगे पर वह झुकेंगे नहीं, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। यह सब सुनकर माँ कांप जाती है और वह कहती है कि अविनाश कुछ नहीं कर सकता है, परंतु मैं तो बहुत कुछ कर सकती हूँ। पर अतुल कहता है कि माँ कहती है कि तुम अतुल मुझे वहां ले जाओ, क्योंकि उसे बचाने की शक्ति अब केवल मुझ में है। पर अतुल कहता है कि माँ मैं तुम्हें उधर ले भी जाऊं, पर जब तक तुम विजातीय भाभी को अपना नहीं पाओगे तो कुछ लाभ नहीं होगा। माँ कहती है कि ये बात मैं जानती हूँ अतुल, इसका मतलब कि माँ जब पहले अविनाश को हैजा हो गया ये पता चलता है, वो ठीक हो जाता है। अब अविनाश की पत्नी को हैजा हो गया और अगर उसे कुछ हो गया तो अविनाश नहीं बचेगा। तो माँ के मन में एक द्वंद्व चलता रहता है संस्कार और भावना के बीच में, और अंत में वह अपनी भावनाओं को, अपने बच्चों के प्रति उसके मन में जो प्यार है उसको महत्व देती है, और अंत में वह अविनाश की पत्नी जो विजातीय है उसे अपनाने के लिए तैयार हो जाती है और अतुल से कहती है कि चलो हम अविनाश के घर जाते हैं। और अंत में इसका एक हैप्पी एंडिंग होता है और अंत में अतुल खुश हो जाता है और नौकर को तांगा लाने के लिए आदेश देता है और वो सब मिलकर अविनाश और अविनाश की पत्नी के पास उन्हें अपनाने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि माँ के मन में किस तरह संस्कार और भावना के बीच में एक द्वंद्व चलता रहता है और अंत में भावनाएं जीतती है संस्कारों से और एक परिवार बच जाता है। इस सुखद इसका एंड होता है। तो इस कहानी का जो अंत है वो उन्हीं पंक्तियों से, उन्हीं लाइन से, उन्हीं वाक्यों से होता है जिससे इस कहानी का आरंभ हुआ था, जो कि उमा सोचती है कि जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, मतलब हम अपोज करते हैं जिन बातों को, एक समय ऐसा भी आता है चाहे किसी भी कारण हो हम उन बातों को स्वीकार कर लेते हैं। मतलब जिन चीजों को हम बहुत ज्यादा अपोज करते हैं, कभी ना कभी कुछ समय जाने के बाद कुछ ऐसा हो जाता है कि हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। इन्हीं पंक्तियों से इस एकांकी की शुरुआत हुई थी और इन्हीं पंक्तियों से इस एकांकी का अंत होता है कि माँ जिन संस्कारों के कारण, रीति रिवाजों के कारण पूरी तरह से अविनाश की पत्नी को अपना नहीं रही थी, अपोज कर रही थी, किसी ना किसी कारण वह उन चीजों को अंत में अपना लेती है। बस इन्हीं पंक्तियों से इस कहानी का अंत होता है। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग। बाय बाय।